क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। ये सब क्या कर दिया भाई तुम लोगों ने? अरे मम्मी आओ चलो। कैसी बात है कर अरे रहे हैं? आओ, आज तो आप लोगों का दिन है, इधर आओ। आइए, क्यों, क्या करना है? आइए आइए केक कट करते हैं। एनिवर्सरी पार्टी तो भी शुरू हुई है। चलो भाई। अरे मेरी भी एनिवर्सरी है, केक साथ में काटना है। सॉरी भाई। अरे तो आओ ना, हम दोनों मिलके काटते हैं ना। आओ। अब अच्छे से ले लो, बस थोड़ा ही चाहिए। मम्मा ये टेस्ट ना बहुत ही अच्छा है केक का। वैसे मेरे बर्थडे पे आपने ऐसा केक क्यों नहीं मंगवाया? मेरे बर्थडे में नेक्स्ट टाइम से ना ऐसा ही केक चाहिए मुझे। वो क्या है ना, एक्सपेंसिव केक है, पर आप तो खरीद सकते हो, कमाते हो ना आप। अच्छा मम्मा, अगर आपसे कोई पूछे कि 50 साल की आपकी शादी में आपकी क्या उपलब्धि है, तो आप क्या कहोगे? तो मैं ये कहूंगी कि हमारी उपलब्धि तुम तीनों बच्चे हो। क्यों नवीन के पापा जी? हाँ बिल्कुल सही। अगर बच्चे स्वस्थ हो और खुश हो तो माँ बाप को जिंदगी में और क्या चाहिए। नवीन कोर्ट पे पेशकार है, सुनील सीबीआई ऑफिसर है, कोयल सरकारी स्कूल में टीचर है, और हमारी बहू वो तो लाखों में एक है। सब कुछ तो है हमारे पास, और क्या चाहिए हमें। कोयल मुंबई में रहते हुए भी हमारे साथ नहीं रहती, यही थोड़ा अखरता है। सही। पर माँ एक बात बताइए, चेंबूर से मठ 40 किलोमीटर कौन डेली अप डाउन कर सकता है? और वैसे भी मैं अपने स्कूल के पास ही ठीक हूँ। मेरी तो बस माता रानी से यही प्रार्थना है कि मैं जल्दी से जल्दी दादी बन जाऊं और सुनील और तेरी शादी हो जाए, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। माँ लेकिन मुझे नहीं लगता मेरे पास इतने समय है। रोज रात को जब सोता हूँ तो बस यही सोचता हूँ कि सुबह उठ पाऊंगा भी या नहीं। अरे पापा, ऐसे खुशी के मौके पे शुभ शुभ बोलिए ना। अरे लेकिन सच कह रहा हूँ ना बेटा, क्या करूँगा। और अरे पापा, अभी हम सबको साथ में बहुत कुछ सेलिब्रेट करना है। हाँ, वो 50 है ना, उसका 100 करना है। अरे बाप रे। हे माता रानी, मेरे सुखी परिवार को किसी की नजर न लगे। नहीं लगेगी, आप दोनों का आशीर्वाद है ना, हमेशा खुश रहेंगे। अरे भाई कहाँ जा रहा है? फोटो खींचना। फैमिली फोटो लेते हैं। हाँ ये आओ 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 बैठो। आओ। सेल्फी में लेते हैं। हाय मैम। 1 2 3 cheers! सास बोल रहा है। पानी बुला। बहू पानी नहीं किया। पापा सब ठीक है ना? हाँ बेटा, वो सास बोल रही है। सुनो, अब ये वॉक मुझसे नहीं होने वाला। कल से मैं वॉक पे नहीं जाने वाला हूँ। ऐसे कैसे अंकल जी, वॉक पे तो आपको आना ही पड़ेगा। हम वॉकिंग ग्रुप वाले आपको छोड़ेंगे क्या? हैप्पी एनिवर्सरी अंकल आंटी। थैंक यू बेटा। आओ ना, बैठो। नहीं अंकल जी, वो ऑफिस पहुंचने के लिए मुंबई के ट्रैफिक को चीर कर पहुंचना होता है, तो जाना पड़ेगा। ध्यान से जाना बेटा। वाह, इतने सारे गिफ्ट्स। जरूर कुछ अच्छा होगा इसमें। तो फिर सोती रह गई, चेंबूर नहीं गई। स्कूल वाले क्या कहेंगे? स्कूल वालों को बोल दिया है कि आज नहीं आऊंगी। गिफ्ट्स देखिए। किचन में चढ़ाया क्या तुमने कुछ? अरे हाँ, ध्यान रखना गिफ्ट्स ना लेकर जाए। हाँ, हम देखता हूँ।
आइए पापा, मैं ले चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, उस समय सांस फूल रही थी, अभी मैं ठीक हूँ। अरे कोई नहीं पापा, आइए आइए। अच्छा अच्छा। गिफ्ट्स कहाँ गए सारे? देख नहीं सकते थे। वो तो है ही लालची, सब कुछ चाहिए उसको। माँ, ये सलवार सूट कितना अच्छा है ना, और ये बैंगल्स भी कितने अच्छे हैं। मैं रख लूं? तू ये रख लेगी तो सुनील, नवीन और कल्पना क्या बोलेंगे? और वैसे भी हमारे वॉकिंग ग्रुप वालों ने दिया है, अगर उन लोगों ने कहा कभी पहन के आने के लिए तो? उन्हें कोई बहाना बना देना। तेरी इसी आदत की वजह से भाई भाभी से नहीं बनती। माना कि इस घर पे तेरा हक है, पर तू आते जाते कुछ भी लेकर चली जाती है। माँ, भैया भाभी को यहाँ रहने का फायदा है, मुझे कौन सा फायदा है? मैं तो अपने खर्चे खुद उठाती हूँ, चेंबूर में रहती हूँ, और पापा घर का खर्चा सारा उठाते हैं। आप मुंह मत खुलवाइए कि कौन कैसा है, मुझे सब पता है। मैं ये गिफ्ट लेके जा रही हूँ। पापा आशीर्वाद दीजिए। अरे जीतो रहो बेटा, क्या हुआ? पापा, आज से सीबीआई का नया मिशन शुरू हो रहा है। हम लोग गैम्बलिंग के अंडरग्राउंड रैकेट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर रहे हैं। अरे वाह, जीतो रहो बेटा, कामयाबी तेरी कदम चूमे, मुझे फक्र है तुझ पर। थैंक यू पापा। पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। अरे उस वक्त थोड़ी सांस फूल गई थी, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली पापा, आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलना। मुझे ना अपने यूनिट को हैंडल करने के लिए कुछ फंड्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गवर्नमेंट हमें रियम्बर्स कर देगी। वो सब छोड़, बोल कितना चाहिए? 1 लाख पापा। 1 लाख? फिलहाल मेरे पास सिर्फ 1 लाख ही बचे हैं, पर तू रुक, मैं लेके आता हूँ। ये लो बेटा पैसे। थैंक यू पापा। वैसे ये कब तक वापस मिल जाएंगे? पापा, वो सरकारी काम में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन मिल जाएंगे पक्का। ठीक है, तू चिंता मत कर, मन लगा के काम करना है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। भाई वो आ गया।
हाँ माँ, क्या हुआ? जल्दी बोलो, मैं मिशन पर हूँ। हेलो हेलो बेटा, पापा की तबीयत बहुत खराब है। नवीन कोर्ट गया हुआ है। हाँ, कल्पना किटी ली गई है, उसका फोन नहीं लग रहा है। हाँ, कोयल भी स्कूल में वो आ नहीं सकती। हाँ, बेटा जल्दी आ जा, पापा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। माँ, मैं अगर अभी आया है ना तो यहाँ पे जितने भी जुआरी हैं ना, ये सब मेरे कंट्रोल में है। इन्हें शक हो जाएगा कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूँ, इसलिए प्लान फेल हो जाएगा। माँ, तुम एक काम करो ना, भैया भाभी को फोन ट्राई करती रहो, और प्लीज है, मैं तुम्हारा फोन अभी उठा नहीं पाऊंगा। बेटा अरे मेरी गेम के पीछे फोन नहीं, समझा? नीचे रख। हाँ बस चल। हमने माँ पापा की मैरिज एनिवर्सरी मनाई थी और अचानक से पापा की डेथ हो गई। हाँ, क्या किया तुम लोगों ने मेरे पापा के साथ? बोलो। क्या बकवास कर रही है? समाज वाले बैठे बाहर चल। छोड़ो मुझे। क्या बोली जा रही हो? अपनी नहीं तो हमारी इज्जत का तो ख्याल करो। पापा थे वो मेरे, पता नहीं तुम लोगों ने क्या किया। कोमल शांत हो जा बेटा, शांत हो। वो पापा। पता कुछ नहीं, अच्छा बैठ। मुझे तो अपने भैया भाभी पे ही शक है। वो लोग अच्छे बनने का ढोंग करते, मेरी माँ का क्या हाल कर दिया, सदमे में आ गई है। अब उन्हें मुझे ही संभालना पड़ेगा। माँ, अच्छा हुआ आप मेरे साथ वॉक करने के लिए आ गए। वैसे भी पापा के जाने के बाद आपको अपना ख्याल खुद ही रखना होगा। अब तू रोज रोज चेंबू से मेरे साथ मड आइलैंड वॉक के लिए तो नहीं आ सकती ना? माँ, कल की कल देखेंगे ना। माँ, यहाँ आगे ना क्रॉस रोड पे बहुत अच्छा सूप सलाद मिलता है, तो वहाँ चलते हैं? नहीं बेटा, वहाँ भीड़ भाड़ बहुत रहती है और ट्रैफिक भी बहुत रहता है, मुझे वहाँ नहीं जाना। माँ, मैं हूँ ना, और वैसे भी हेल्दी फूड खाना ज़रूरी है। चलो ना, खाते हैं, चलो। माँ ये, माँ आराम से आइए आइए। माँ आ जाओ, मेरा चश्मा गिर गया है। क्या कर रही हैं आप? माँ ठीक तो है ना? ठीक, अगर एक सेकंड ऊपर नीचे हो जाता ना तो इनकी। अगर बुजुर्ग आपके साथ में है तो आपको ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। सॉरी सर। माँ, मैं आपको घर तक छोड़ देती हूँ। मैं चिल्लाकर बात करूंगी, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता, मैं चिल्लाकर ही बात करूंगी। तुम ये नहीं देखते कि सबके पास पैसे हैं और सबके लिए पैसे हैं। तुम्हारी बहन सारे गिफ्ट उठा के लेके जाती है और तुम्हारा भाई रोज पैसे मांगता है, पर हमारे बच्चे का क्या? तुम भी नहीं सोचते हो IVF कराना और कुछ मांग रही हूँ क्या मैं? तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास है ना? है ना? तो मेरे ऊपर विश्वास रख, मैंने सब कुछ जुगाड़ कर लिया, बस थोड़े दिन की बात है। माताजी, माताजी, मैं सज्जन कुमार, मिला था आपसे, पहचाना आपने?
ऐसे कोई सामने से आता है क्या? क्षमा कीजिए, वो आपने आवाज नहीं सुनी इसलिए। आइए ना, आराम से बैठ के चाय पीते पीते बात करते हैं। आइए। जो बोलना है यही बोलिए। जैसे आपकी मर्जी। माताजी, मुद्दे की बात यह है कि आपके मकान के लिए बहुत अच्छी डील मिली है। वैसे तो मार्केट में उसकी कीमत 3 करोड़ के आसपास होगी, पर मैं आपको उसके पूरे 3.5 करोड़ दिलवा सकता हूँ। बहुत अच्छा सौदा है। बाकी कमाल की बात यह है कि पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा। फिर आपके मन में आए तो बच्चों में बांटो, मन में ना आए अपने हाथ में पकड़ के बैठो। बुढ़ापे का सहारा। आपका नाम सज्जन किसने रखा? क्योंकि बातें तो आप बिल्कुल सज्जनों वाली नहीं कर रहे। बात यहाँ पैसों की नहीं है, भावनाओं की है। मेरे पति और मैंने मिलकर ये घर बनाया था। उनके जाने के बाद आज भी मैं उस घर में उन्हें महसूस करती हूँ। वो घर मैं नहीं बेचूंगी। मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों को जो चाहे वो करे। देखिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। इतना अच्छा डील आपको मार्केट में कोई नहीं दिला सकता। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको नक्की करते हैं। 4 करोड़। मैं आपको पूरे 4 करोड़ दिलवाता हूँ। अरे अब तो मान जाइए माता जी। तुमने हाथ कैसे लगाया मुझे? मैं वो घर नहीं बेचूंगी, और अगर अब भी मेरे पीछे आए तो जूतों से भी मारूंगी। मैं बुद्धि जरूर हूं, पर मुझे कम मत समझना। कुछ हुआ है क्या माताजी? मैं कच्ची मिट्टी की नहीं बनी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं घर की तरफ ही चल रहा हूँ, आइए साथ में वॉक करते हैं। तू तो गई बुढ़िया काम से, अब तो तुझे मरना ही होगा। हवलदार, इनको सबको पीछे करिए। पीछे आइए आप लोग। आइए सर। सर, आसपास कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। यहाँ गेंद आई तो पता चला कि लाश है। आप साइड आइए। इनको तो मैं पहचानता हूँ। कुछ दिन पहले इस सड़क के उस छोर पर ही मुझे दिखी थी। ट्रक के सामने आती थी, बच्ची थी। सर, इनका नाम आशा शर्मा है। बैक रोड में वॉकिंग ग्रुप की मेंबर थी। सुबह शाम वॉक के लिए आती थी। सर, हो सकता है कि किसी ने प्लान करके मर्डर किया। या हो सकता है लूटपाट के इरादे से भी किसी ने मारा हो। देखो ना, औरत है लेकिन फिर भी पूरी बॉडी पर एक भी गहना नहीं है। सर, ये पर्स मिला है। सर, इसमें माता रानी की फोटो के अलावा कुछ और नहीं मिला। मुझे लगता है गला दबाकर इनको मारा गया। ये देखो ना, गले पर निशान भी है। आसपास के लोगों से पूछताछ की? हाँ सर, लेकिन किसी ने कुछ देखा नहीं है। और सर, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। और इनके घर वालों को इन्फॉर्म किया? यस सर, अभी आते ही होंगे। माँ, 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 क्या हुआ? माँ, माँ, आके खोलो माँ। सर, ये कैसे हो गया? क्या हो गया सर? किसने किया? माफ कीजिएगा, लेकिन आपकी फैमिली में कोई एक और फीमेल मेंबर है ना? कुछ दिन पहले मैं उनसे मिला था, माँ जी के साथ, सड़क के उस छोर पर। उस दिन ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचा था इनका। हाँ, वो मेरी नंद है। वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है। अभी वो स्कूल के बच्चों के साथ नासिक गई हुई है। आप लोगों को किसी पर शक जो ये काम कर सकता हो? नहीं सर, कुछ दिन पहले ही हमारे पिताजी की डेथ हुई। माँ उससे ही बहुत परेशान थी। आराम से भैया। सर, हमारे माँ बाप ने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। पता नहीं कोई उनकी हत्या क्यों करेगा सर। माता जी ने कोई गहने पहने हुए थे क्या? हाँ, मम्मी हमेशा ना कान में 2 डायमंड की बूंदी पहनती थी और हाथों में गोल्ड के कड़े 2, अंगूठी पहनती थी उंगली में डायमंड की, और गले में गोल्ड की माता रानी का लॉकेट भी था। आपके पास गहनों की कोई फोटो होगी? अंजलि, बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ और पंचनामा करवाओ। और इस कोयल के बारे में पता करो। तो पहली बार मुझे मिली थी तब भी उसका बिहेवियर थोड़ा अटपटा ही था। सर,
रुक जरा। हे, पकड़ो इसे, पकड़ो। कोई जुर्म नहीं किया यार सर। क्या हुआ, भाग क्यों रहा था? वो आशा जी हमारे वॉकिंग ग्रुप की मेंबर थी, उन्हीं के बारे में कुछ बताना था सर। तो बताना आशा जी के बारे में। मैंने परसों देखा था वो माता जी से बहुत झगड़ रहा था। और अगर अब भी मेरे पीछे आए तो जूतों से भी मारूंगी। मैं बुद्धि जरूर हूँ, पर मुझे कम मत समझना। हमें बचपन से सिखाया गया है कि पुलिस के पछड़े में नहीं पड़ना। सर मैं डर गया था। पुलिस तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। अगर तूने कुछ गलत नहीं किया तो पुलिस से डरने की क्या जरूरत है? कुछ गलत किया है तूने? नहीं सर। पक्का? हाँ सर। क्या बताना है आशा जी के बारे में? सर एक प्रॉपर्टी डीलर है। क्या नाम बताया उस प्रॉपर्टी डीलर का? मैं सज्जन कुमार। इंस्पेक्टर साहब, ये अजीब इत्तेफाक है कि मैं आशा जी से उनकी मौत के ठीक एक दिन पहले बैक रोड पे मिला, जहां वो अक्सर जॉगिंग के लिए जाया करती थी। और मैं तो उनकी भलाई के लिए गया था, उनके फायदे की बात के लिए। उनकी प्रॉपर्टी की बहुत अच्छी डील लेके गया था मैं, पर वो थी कि कसम खा के बैठी थी, मेरी कोई बात मानी नहीं थी। जब मैंने उन्हें ठीक से समझाना चाहा तो उल्टा मुझ पे भड़क गई। वो आप पर भड़क गई, आपको ये अच्छा नहीं लगा। आपकी नज़र थी उनके बंगले पर और वो मकान आपको बेचना नहीं चाहती थी। आप इस बात से गुस्सा हो गए। आपको पता था कि वो डेली बैक रोड पर जाती हैं वॉक करने के लिए। आप वहाँ गए और आपने उनको गला दबा के मार दिया, राइट? यहाँ पे आपकी सोच गलत है इंस्पेक्टर साहब। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पूरे शहर में 7 कोठियाँ मेरी। मैं धंधा करता हूँ, क्राइम नहीं। मुझे तो लगता है कि ये काम उनके दोनों बेटे सुनील और नवीन का हो सकता है। ऐसा लगता है मुझे कि वो दोनों भाई पैसे के लालच में अपनी माँ के साथ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिता की मौत के पहले भी दोनों भाई मेरे पास आए थे उसी प्रॉपर्टी का सौदा लेके। और जब उनके पिता गुजर गए उसके बाद फिर से दोनों भाई मेरे पास आए थे। इस बार वो चाहते थे कि मैं उनके घर जाके उनकी माँ को कन्विंस करूँ, दबाव बनाऊँ, कैसे भी करके उनको मनाऊँ कि वो प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दें। तो मैं गया, तभी मेरी मुलाकात आशा जी से हुई पहली बार उनके घर पे। माता जी प्रणाम। माँ, ये सज्जन कुमार है, इस एरिया के बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर हैं। और मैं आपका ये मकान खरीदना चाहता हूँ। मकान खरीदना चाहते? पर हमें ये मकान नहीं बेचना। और आपकी हिम्मत कैसे हुई कहने की? निकल जाइए अभी यहाँ से। हिम्मत तो माता जी आपके बेटों ने बढ़ाई है मेरी। जी, दरअसल मैं यहाँ पे इन दोनों के कहने पे ही आया हूँ। बहुत अच्छी डील है, आप एक बार ऑफर तो सुन लीजिए। माँ देखिए ना, पिताजी तो है नहीं अभी, अच्छी खासी कीमत मिल रही है इस घर की। मैंने सोचा कि हम दोनों इसे बेच के एक फ्लैट ले लेते हैं। अब आपको तो पता ही है ना, फैमिली प्लानिंग भी करनी है, तो उसके लिए अलग घर लेना पड़ेगा। माँ मुझे भी शादी करनी है, और तुम्हें तो पता है ना कि आजकल की बहुएं प्राइवेटली रहना चाहती हैं। लगता है मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूँ। आप दोनों ये घर बेचकर अपने लिए फ्लैट खरीदेंगे और मेरा क्या? भाई साहब, आपको पैसे 3 बराबर हिस्से में बांटने होंगे, क्योंकि ये घर जितना इन दोनों का है ना, उतना ही मेरा भी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते ना, तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगी। कैसी औलादे हो तुम लोग? अपने पिता की अस्थियों को गंगा में बहाने की जगह उनके अस्तित्व को बेचना चाह रहे हो। मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा। और आप यहां खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे हैं? निकल जाइए यहां से और दोबारा वापस मत आइएगा। अगर आप सच में असली कातिल तक पहुंचना चाहते हैं तो मेरी एक राय मानिए, अपने इन्वेस्टिगेशन का रुख मोड़िए और आशा जी के तीनों बच्चों को अपने रडार पे लाइए। बाकी अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत मिल जाए तो ज़रूर याद कीजिए, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊं। अभी आप लोग का हो गया हो तो मैं चलूं? सुनिए, हमें अपना काम बहुत अच्छे तरीके से आता है, इसलिए आपको हमें कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं। बाय द वे, जब तक हम आपको परमिशन ना दें आप शहर छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं। नहीं जाऊंगा। पुराना चावल है, इतनी आसानी से नहीं गलेगा। एक काम करो अंजलि, इसका CDR और बैंक डिटेल्स निकलवाओ और अच्छे से चेक करो। सर मुझे भी लगता है ये हमें भटकाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सर मैंने आशा के बच्चों के बारे में पता किया, वो सब काफ़ी रेप्यूटेड जॉब में है और सबकी एक दूसरे से काफ़ी अच्छी बनती है।
लेकिन सर उनके एक पड़ोसी है जिसने अलग सा बयान दिया है, मैंने उसे बाहर बिठा कर रखा है। अच्छा चलो। आपने जो मुझे बताया था वो सर को बताइए। सर किशोर अंकल की डेथ पे कोयल ने मुझसे एक बात कही थी। वो लोग अच्छे बनने का ढोंग करते, सबके अच्छे नहीं। अच्छा एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि आशा जी के दोनों बेटे सुनील और नवीन अपनी माँ को मार सकते हैं? नहीं सर, मुझे नहीं लगता। कोयल बचपन से ही सरफिरी है। भला कौन अपने पिता की मौत के दूसरे दिन ही अपने भाइयों पे ऐसा लांछन लगाता है? मोहल्ले में ये किसी से नहीं छुपाए कि वो लालची है। हो सकता है उसने लालच में आकर ही कोई गलत हरकत की है। गलत हरकत मतलब अपनी माँ का मर्डर? हो भी सकता है। ठीक है, अभी तो आप जा सकते हैं। अगर आपकी ज़रूरत पड़ी तो फिर आपसे मिलेंगे। अंजलि, ये 3 दिसंबर को आशा शर्मा और कोयल शर्मा मुझसे टकराई थी। माँ आप ठीक तो है ना? 3 दिसंबर की तारीख मुझे इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे होता है। एक काम करो, ये बैक रोड पर जहाँ लोग वॉक करने जाते हैं और जहाँ पर सूप और सैलेड वगैरह की दुकानें हैं, वहाँ चेक करो कोई CCTV सोर्स है क्या। ओके सर। नमस्कार, मैं PI शमशेर सिंह। अगर आपको याद हो तो हम लोगों की मुलाकात हो चुकी है। जी। आपके भाइयों के बयान हो गए हैं, बस आपका स्टेटमेंट बचा है। क्या लगता है आपको, आपकी माँ की हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? सब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब मेरे पास आपके सवाल का कोई जवाब नहीं है। सर एक मिनट। सर ये देखिए, ये 3 दिसंबर का CCTV फुटेज है। एक बात बताइए, आप डेली अपनी मम्मी के साथ में वॉक पर जाया करती थी? नहीं सर, मैं तो चेंबूर रहती हूँ। पापा की डेथ के बाद मैं उस दिन मम्मी को कंपनी देने गई थी। कोई खास रीजन? नहीं सर, कोई रीजन नहीं है। रीजन है। आप अपनी मम्मी को कंपनी देने के लिए नहीं बल्कि उनका मर्डर करने के लिए गई थी। नहीं सर। एक मिनट, सबूत है हमारे पास। अंजलि, वीडियो दिखाओ इनको जरा। जरा जूम करके दिखाओ इनको इनकी कारस्तानी। जब आपने एक ट्रक को स्पीड में आते हुए देखा तो बड़ी चालाकी से आपने टंगड़ी मारकर अपनी मां को गिरा दिया और उनका चश्मा बड़ी होशियारी से अपनी जेब में रखा और फटाक से रोड क्रॉस कर ली, अपनी मां को अकेले बीच सड़क में छोड़ के, क्योंकि आप चाहती थी कि उस स्पीड से आती हुई ट्रक से आपकी मां कुचल जाए। वो तो उस दिन मैं वहां पर था, इसलिए आशा जी की जान बच गई। क्यों? सच बोल रहा हूं ना मैं? क्या पूछ रहे हैं सर? तुमने अपनी माँ को मारा है ना? सर मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है, मैंने उन्हें मारने की कोशिश की थी। सर पता नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था। तुम उस दिन क्यों मारना चाहती थी आशा जी को? सर मैं बहक गई थी, मेरा ब्रेन वॉश किया गया था। तुम ये चाहती हो ना कि ये घर बिक जाए और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाए? हाँ तो तुम दोबारा मम्मी पर प्रेशर डालो वॉक स्टार्ट करने के लिए। वॉक पे ले जाने से घर थोड़ी ना बिकेगा, माँ थोड़ी ना मेरी बात मानेंगी। बात नहीं मनवानी है, बस मम्मी जी को रास्ते से हटाना है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो मेरी माँ है और मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसा करना है जैसे लगे कि माँ की मौत एक्सीडेंट से हुई है, बस। हाँ, और माँ के मरते ही ना हम सज्जन कुमार को बुलाएंगे और एक घर बेच देंगे और पैसे 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे। नहीं, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। अच्छा तुम कम से कम बैक रोड पे जहाँ सूप बेचते हैं
वहाँ मम्मी को वॉक पे ला सकती हो। हाँ पर परवर कुछ नहीं, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? सर मेरी मती मारी गई थी, पर आपने उस दिन जो बात कही थी उसके बाद मैंने प्रण लिया था कि मैं अपनी माँ के साथ ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। ऐसे कैसे तुम्हारी बातों के ऊपर विश्वास कर लें? प्राइम सस्पेक्ट हो तुम हमारी। अंजलि, अरेस्ट करो उसे। नहीं सर, चलिए सर। मैंने चोरी के गहने खरीदना बंद कर दिया, इन्हें लेकर कहीं और जाऊं। सर कोयल शर्मा की बातों से क्लियर हो गया कि सज्जन कुमार गलत नहीं बोल रहा है, क्योंकि आशा जी अपना बंगला नहीं बेचना चाहती, लेकिन उनके बच्चे उनका बंगला बेचना चाहते थे। सर हो सकता है कि ये बंगला ही उसका मोटिव हो। देखो अंजलि, जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता किसी भी फैसले पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। और ये जो प्रॉपर्टी डीलर है जो घर खरीदना चाहता था, सज्जन कुमार, इसकी क्या अपडेट है? सर वो काफी टाइम से अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड है? यस सर, उसके ऑफिस घर सब जगह चेक किया पर कुछ पता नहीं है। अंजलि, हमारे खबरियों को एक्टिवेट करो। ये सज्जन कुमार ज्यादा दिनों तक अंडरग्राउंड नहीं रहना चाहिए। सर और सुनो, ये कल्पना शर्मा, सुनील शर्मा और नवीन शर्मा, तीनों को थाने बुलवाओ। ओके सर। हमारे ऊपर कुछ भी उल जुलूल इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लीजिए कि मैं यहाँ के कोर्ट में पेश करूँ। जजों, वकीलों के साथ उठना बैठना है मेरा। और मेरे बारे में तो आपने सुना ही होगा, मैं एक जिम्मेदार सीबीआई ऑफिसर हूँ। सर सच बात तो यह है कि कोयल हमेशा से ये घर बेचना चाहती थी। उसके अंदर एक लालच आ गया था और वो ही माँ को रास्ते से हटाना चाहती थी। सर मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर हो ना हो कहीं हमारी बहन ही गुनहगार ना हो। आप अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए और कृपया करके अगली बार जब तक आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो ना, हमें थाने मत बुलाइएगा। चले? थैंक यू। अंजलि, इस पूरी फैमिली की एक एक डिटेल निकालो और अपने खबरी से कहो कि 24 घंटे इन पर नजर रखे। सर शक्कर अच्छी डालना। क्या भाई, आप भी सीबीआई में काम करते हो क्या? क्यों, सुनील तेरे को भी एड़ा बनाया क्या? ओ भाई, सुनील इसको भी एड़ा बनाया, बोलता है सीबीआई में काम करता है। ए भाई, वो कोई सीबीआई में नहीं है, एक नंबर का जुआरी है भाई। हार जाता है तो निकलता नहीं है, आज जबरदस्ती धक्के मार के निकालना पड़ा। भाई एक चाय देना। चाय दे भाई। ये ना रे, सब मैं ही करूंगा। एक फोन आ रहा है भाई का। हाँ भाई। हाँ बोल गुड्डू, क्या बात है? सर 2 वीडियो भेजे, देख लेना एक बार, बहुत धमाकेदार खबर है। समझ में नहीं आ रहा, तेरे बाप का बाइक है। जाना। अंजलि सर, ड्राइवर को कहो जल्दी से गाड़ी निकाले। सर जी सुनील है? हाँ बोलिए। मिस्टर सुनील शर्मा, आप सीबीआई ऑफिसर हैं, राइट? राइट। किसे रिपोर्ट करते हैं आप? अपने किसी सीनियर ऑफिसर से बात करवाइए जरा। वो ऐसे में अपने सीनियर ऑफिसर की आइडेंटिटी पब्लिक नहीं कर सकता, और वो वैसे भी तुम जैसे छोटे ऑफिसर से बात नहीं करेंगे। मैं छोटा ऑफिसर हूं, लेकिन ऑफिसर हूं। तुम्हारी तरह ये फर्जी सीबीआई ऑफिसर नहीं हूं। जानते हो ना कितना बड़ा जुर्म है ये? जेल में चक्की पीस सकते हो इस चक्कर में।
क्या बात कर रहे हो सर? फर्जी सीबीआई ऑफिसर? हाँ, तुम्हारा ये भाई सीबीआई का ऑफिसर नहीं, हाँ जुए का बहुत बड़ा खिलाड़ी जरूर है। जुए में अपनी गाड़ी हार गया था तो अड्डे वाले इसे घर तक छोड़ने आए थे। दिखाना जरा वीडियो। समझ में नहीं आ रहा। उतर, उतर, तेरे बाप का बाइक है क्या? चल, जाना। तूने अपनी झूठी सीबीआई कहानी से हमारे माँ बाबूजी सबकी भावनाएं साथ खिलवाड़ किया है। बाबूजी से कितनी बार पैसे लिए तूने ये सीबीआई का नाटक करके? एक बार भी बाबूजी को वापस किए? जो अपनी बीवी के साथ मिलकर अपनी ही माँ को मरवाने चला था। आप दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? है? सर अगर मैं नहीं होता ना तो इन दोनों ने माँ को मार दिया होता। इन दोनों ने ही मारा है माँ को पक्का। हे भगवान, कितना सफेद झूठ बोल रहा है सबके सामने। सुनील, जरा बताना फिर उसके आगे क्या हुआ? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था सर। उसके बाद हम लोग जाकर सो गए थे। सर मैं बताता हूँ उसके बाद क्या हुआ। उधर माँ मरी और इधर हम तीनों पकड़े जाएंगे और जिंदगी भर जेल का खाना खाएंगे। और इस घर का भोग कौन करेगा? वो कोयल। अगर हम तीनों को इस घर का भोग करना है ना तो दिमाग से काम लेना होगा। कुछ ऐसा सोचो कि माँ के साथ साथ कोयल भी रास्ते से हट जाए। दिमाग तेरा खराब हो गया है। अरे जिस बहन की रक्षा करने के लिए हमने कस्में खाई है तू उसका हत्यारा बना रहा है मुझे। अरे भैया आप बहुत भोले हो। मैं सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि माँ तो मरे ही, लेकिन उसका इल्जाम कोयल पे आ जाए। उसके बाद इस घर को बेच के हम लोग मजे से रहेंगे। और फिर सर बस, आगे की पूरी कहानी तुम्हारी बहन ने हमें सुना दी है। घर के लालच में तुम लोगों ने अपनी माँ को मरवाने की साजिश रची और जब खुद नहीं मार पाए तो किसी और से मरवा दिया। क्यों? यही सच है ना? नहीं सर माँ को मारने का ख्याल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। सर मैं लालच में आ गया था और उस दिन वो रोड एक्सीडेंट वाली घटना के बाद सर मैंने प्रण कर लिया कि आज के बाद माँ के स्वाभिमान को कभी ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। और उसके बाद हमने निर्णय किया कि घर नहीं बेचेंगे सर। ये हमारी माँ बाप की स्मृति है सर, अब हम इसे नहीं बेचेंगे सर। हाँ सर, ये सही कह रहे हैं। नहीं तो सज्जन कुमार तो हमारे पीछे पड़ा है कि ये घर बेच दें, लेकिन अब हम ये घर बेचना ही नहीं चाहते सर सच में सर हमारे माँ बाप की कसम, ना हमने मारा है और ना हमने मरवाया है। और सर मैंने भी ना ही माँ को मारा है और मरवाया है सर। बस, तुम तीनों अपना ये खेल बंद करो। प्राइम सस्पेक्ट हो तुम तीनों हमारे। जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता ना, तुम कोयल के साथ में हमारी कस्टडी में रहोगे। अरेस्ट करो तीनों को। सर लेकिन सर प्लीज। ये लो, तोहफा है। हाँ शंभू बोल। हाँ गुडू भैया, आपका माल इधर बिकने आया है। बिठा के रख उसे, जाने मत देना। ठीक है, लोकेशन भेजता हूँ अभी। सर आप कितने जल्दी रामनगर आ सकते हो? कदम, असलम शेख, बहुत दिनों से तलाश थी तेरी।
अंडरग्राउंड जुए के अड्डे के बहुत सारे मामले हैं तेरे खिलाफ, और अब आशा शर्मा का मर्डर। बैक रोड पे जो सीसीटीवी है ना, उसकी फुटेज से पता चला है कि वारदात के वक्त तुझे उस सड़क से आते जाते देखा गया। अब क्या कोई सड़क से आ जा नहीं सकता क्या? नहीं, आ जा सकता है, लेकिन वारदात के वक्त क्राइम सीन के आसपास तेरा मोबाइल वहां पर एक्टिव हो, ये भी तो जरूरी नहीं है ना। और तेरी मोबाइल के लोकेशन से साबित होता है कि तू उस दिन वारदात के वक्त वहीं पार्क में था। देख असलम शेख, आशा जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई और उससे साफ हो गया है कि उनके नाखूनों पर किसी कपड़े के ट्रेसेस मिले, और फॉरेंसिक टीम कड़ी जोड़कर यह साबित कर देगी कि तूने ही अपने स्कार्फ से गला घोटकर आशा जी को मारा है। तो तेरे लिए अच्छा यही होगा कि तू सब कुछ सच सच यहीं बता दे। बोल, तूने ही मारा है ना आशा जी को? नहीं बोलेगा ऐसे? कदम। अरे सर बता दो सर, आशा शर्मा का बेटा सुनील मेरे जुए के अड्डे पे जुआ खेलने आता था सर। 5 लाख रुपए खर्चा हो गया, दे नहीं रहा था पैसे। एक दिन मैंने कड़क होके पैसे मांगे तो। देखो अहमद भाई, जितने पैसे यहाँ कमाए हैं ना मैंने, उससे कई ज़्यादा गंवाए हैं, लेकिन तुमको हमेशा पैसे ला कर दिए हैं। पूछो क्यों? क्योंकि मेरा बाप जिंदा था। हाँ, लेकिन जब मेरी माँ घर बेचेगी ना, तो अपने हिस्से से तुम्हारा पैसा चुकता कर दूंगा। चुकता चुकता चुकता? कब बेचेगी तेरी माँ घर? हाँ, कब चुकता करेगी साहब? अहमद भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन बेचेगी जरूर। सर फिर मैंने सुनील का अपने अड्डे पे आना बंद करवा दिया। कुछ दिन बाद देखा सर, वो वहीं पर चक्कर लगा रहा था। सर मैंने सोचा कि इन लोगों से ही हमारा धंधा चलता है। पता नहीं मेरी कौन सी मती मारी गई सर। मैं उसके माँ के पास चला गया। उसने बताया था कि उसकी माँ सुबह सुबह वॉक करने बैक रोड पे जाती है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम गैर कानूनी ढंग से जुए का धंधा चलाते हो और मेरे बेटे जैसे होनहार लड़कों की जिंदगी बर्बाद करते हो। अरे माता जी, आपको गलतफहमी हुई है। आपका बेटा सीबीआई ऑफिसर कोई नहीं है। मुझे पता है माँ से कुछ नहीं छिपता, लेकिन वो एक सीबीआई ऑफिसर ना सही कुछ ना कुछ तो करता, लेकिन तुम्हारे जुए की लत की वजह से वो कुछ भी नहीं कर रहा। माता जी, आपकी नसीहत सुनने नहीं आया यहाँ पर। आपके बेटे ने 5 लाख रुपए लिए हैं, वो वापस करो, नहीं तो आपके बेटे को मार दूंगा। ये कोरी धमकी ना किसी और को देना। मेरा बाप पुलिस वाला था और तेरे जैसे तो 50 आते जाते देखे हैं मैंने। पहले जा अपने गिरेबान में झांक और अपनी नीयत साफ कर, फिर बात करना। मार दिया। अंजलि, इसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट तैयार करो कि जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे। यस सर। अंजलि सर। ये शर्मा फैमिली को छोड़ दो। सर। कानून की सजा से तो आप लोग बच गए, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर जब खुद से पूछेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने बड़े गुनहगार हैं। अरे औलाद को तो अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप लोग लालच में अंधे होकर अपनी ही माँ को मारने की कोशिश कर रहे थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब कुछ ऐसा कीजिए अपनी लाइफ में कि आपके माँ बाप जहां कहीं भी हों, उन्हें फक्र हो आप पर। जा सकते हैं आप लोग।